आज हमारे पास इस वीडियो में वीवो का Y11 5G फोन है और इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे इसी फोन के टिप्स एंड ट्रिक और कुछ अमेजिंग हिडन फीचर जिनका अगर आप फोन में यूज करते हो तो इस फोन को आप डेली यूजेस के अंदर काफी बढ़िया तरीके से यूज कर पाओगे। फोन के अंदर कुछ ऐसे फीचर आपको मिलते हैं जैसे कि फोन को पिकअप करते ही फोन का जो स्क्रीन लाइट है वो ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। चाहो तो आप इस फीचर को ऑन कर पाओगे। फोन की फ्लैश लाइट को ऑन करने के लिए फोन को सेक करके आप इस फोन की फ्लैश लाइट को ऑन कर सकते हो, इसको सेट कर सकते हैं। अगर फोन का यूट्यूब एप्लीकेशन ऑन करना हो या फिर कोई भी एप्लीकेशन ऑन करना हो तो इसके लिए लॉन्ग टाइम प्रेस करोगे वॉल्यूम डाउन बटन, जिस किसी भी एप्लीकेशन को सेट किया है वो एप्लीकेशन आपका ऑन हो जाएगा। जैसे कि हमने यूट्यूब एप्लीकेशन को सेट किया है तो हमारा ये ऑन हो जाता है। आपके साथ जो भी आप सेट करना चाहो वो कर पाओगे। स्क्रीन को लॉक करना हो डबल टैप कीजिए, लॉक हो जाएगी, डबल टैप करके स्क्रीन को ऑन कर सकते हो। इन फीचरों को ऑन कर पाओगे। और इसके अलावा फोन के अंदर जो पीछे की साइड में आपको डायनेमिक लाइट दी गई है इसको आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। कॉल के लिए, नोटिफिकेशन के लिए, गाने वगैरह के लिए बहुत सारे आपको एड ऑप्शन मिलेंगे, इसको सेट कर पाओगे। तो इस तरह के बहुत सारे हिडन फीचर इस फोन में आपको और भी मिलते हैं जिनके बारे में आज आपको इस वीडियो में पता चलेगा। तो वीडियो को जरूर से लास्ट तक देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर से लाइक शेयर कर सकते हो। तो चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। फोन की फ्लैश लाइट को सेक करके ऑन करने के लिए आपको पहले तो ये फीचर ऑन करना होता है। इस फीचर को ऑन करने के लिए आपको जाना है फोन की सेटिंग में, जिसके बाद यहाँ से इस तरह से इसको स्क्रॉल कीजिए। स्क्रॉल करने पर शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी पर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर स्मार्ट मोशन के ऊपर क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करोगे तो आपको सेक फॉर फ्लैश लाइट वाला जो फीचर है ये ऑन कर देना होगा। अब यहाँ पर कुछ और भी फीचर आपको मिल जाते हैं, चलिए उनके बारे में और बताते हैं। सबसे पहले आप स्मार्ट स्क्रीन ऑन वाले फीचर को क्लिक कीजिए। अब यहाँ से आपको ये वाले फीचर कुछ इस तरह से डिसेबल मिलेंगे। अगर आप रेस टू वीक वाले फीचर को ऑन करोगे तो रखे हुए फोन को जैसे पिकअप किया करोगे फोन का जो लाइट रहता है वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपको डबल टैप टू वेक और डबल टैप टू ऑफ का फीचर मिलेगा। इन दोनों फीचर को ऑन कर लोगे, डबल टैप कीजिए आपकी ऑन हो जाएगी, डबल टैप कीजिए लॉक हो जाएगी। तो इस तरह से आप डबल टैप सेटिंग को यहाँ से ऑन कर सकते हो। फिर यहाँ पे आपको इको फीचर मिलता है। अगर आप इसको ऑन करते हो तो जब तक आप फोन को देखोगे तब तक फोन का स्क्रीन लाइट ऑफ नहीं होगा। तो ये भी आपको काफी बढ़िया फीचर मिल जाता है, चाहो तो ऑन कर सकते हो। फोन की बैक साइड पर आपको डायनेमिक लाइट दी गई जिसको कॉल नोटिफिकेशन के लिए आप सेट करना चाहो तो काफी डिफरेंट एडिट के जो ऑप्शन है वो मिल जाते हैं। उनको सेटअप करने के लिए फोन की सेटिंग में जाने पर जब आप इस तरह से स्क्रॉल करोगे तो शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा, जिसमें आपको डायनेमिक लाइट का जो फीचर है वो मिल जाता है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले और ड्यूरेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके ऑल डे पर जरूर सेलेक्ट कीजिए। अब वापस वाले बटन को प्रेस कीजिए। अब इनकमिंग कॉल पर जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको डिफरेंट कलर के जो ऑप्शन है वो मिल जाते हैं। किस कलर में आपकी कॉल आने पर ये ऑन होनी चाहिए वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर पाओगे। और यहाँ पे क्लिक करके ये भी सेलेक्ट कर सकते हो किस तरह के नंबर से आपकी चीज जलनी चाहिए, तो वो भी सेलेक्ट कर पाओगे। एक स्टेप वापस आने के बाद नोटिफिकेशन के लिए ऑन करने का भी ऑप्शन मिलता है, चाहो तो यहाँ से उसको भी ऑन कर सकते हो। अब नोटिफिकेशन आने पर किस तरह की जलनी चाहिए वो भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर पाओगे। इसके बाद आपको म्यूजिक चलाने पर भी अगर ऑन करना हो तो वो भी सेलेक्ट कर सकते हो। बैटरी लेवल के लिए सेलेक्ट करने का एक फुल चार्ज का ऑप्शन मिलता है जिसको यहाँ से ऑन कर दोगे। आप चाहते हो फुल चार्ज होने पर आपकी ग्रीन लाइट ऑन हो जानी चाहिए तो यहाँ से ग्रीन को आप सेलेक्ट कर सकते हो। आपको इस फोन के अंदर कॉलिंग के बहुत सारे फीचर मिल जाते हैं। इनको ऑन करने के लिए डायलर को ऑन करोगे तो यहाँ पर टू डॉट पर क्लिक करने के बाद कॉल सेटिंग पर क्लिक करना पड़ेगा। अनाउंस इनकमिंग कॉल के ऊपर क्लिक करके ऑलवेज पर सेलेक्ट कीजिए। अब जब कभी भी आपकी फोन पर कॉल आएगी तो फोन आपका नाम लेकर बताएगा, तो ये काफी बढ़िया फीचर आपको मिल जाता है। एक स्टेप वापस आओगे तो आपको कॉल रिकॉर्डिंग करना है तो फोन के अंदर यहाँ पे कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर मिल जाता है, यहाँ से इसको ऑन कर सकते हो। फिर वापस आने के बाद आपको कॉल बैकग्राउंड रहता है उसको चेंज करने का फीचर मिलेगा। यहाँ पर क्लिक करके जो कॉल आती है उसका बैकग्राउंड रहता है, यहाँ पे आपको बहुत सारे बैकग्राउंड मिलेंगे, किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हो। चाहो तो गैलरी से किसी भी फोटो को भी सेलेक्ट कर सकते हो, जिसके लिए प्लस के आइकन पर जाने के बाद अलाउ पर क्लिक कीजिए। अब यहाँ गैलरी को सेलेक्ट कीजिए। देन इसे किसी भी फोटो को सेलेक्ट करने के लिए अब यहाँ पर क्लिक करके गैलरी से फोटो भी सेलेक्ट कर सकते हो, जो कि कॉल आने पर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। फोन में आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर भी मिलता है। इसको ऑन करने के लिए आपको फोन की सेटिंग ऑन करने के बाद होम स्क्रीन लॉक स्क्रीन पर क्लिक करना पड़ेगा, जिसमें आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का जो फीचर है यहाँ पर मिल जाता है। अब यहाँ से आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले फीचर को ऑन कर सकते हैं। इसके अलावा एडिट के भी बहुत सारे आपको ऑप्शन दिए जाते हैं, जैसे कि आपको नाम वगैरह आपको स्क्रीन पर सेट करना है तो यहाँ पर क्लिक करके आप नाम वगैरह डाल सकते हो, किस स्टाइल में सेट करना है वो सब आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। तो एडिट के भी ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के अंदर बहुत सारे फीचर मिल जाते हैं। एक स्टेप वापस आओगे तो यहाँ पे अपने फोन की ऐप आइकन स्टाइल को चेंज करने का फीचर है वो मिल जाएगा। यहाँ पर क्लिक करके ऐप आइकन जो रहते हैं उनकी स्टाइल बदल सकते हो, और यहाँ मोड पर क्लिक करके चाहो तो नए नए डाउनलोड करना तो वो आप डाउनलोड भी कर पाओगे। एक स्टेप वापस आने के बाद आपको सिस्टम स्टाइल का जो फीचर है वो देखने को मिलेगा कि फोन का जो कंट्रोल सेंटर है यहाँ पे आपको राउंडेड सेट करना है फिर स्क्वायर सेट करना है, वो सेलेक्ट करने का जो फीचर है वो यहाँ पर मिल जाता है। तो अब जैसे कि आप राउंडेड सेलेक्ट कर दोगे तो ये देख सकते हो राउंडेड आपको देखने को मिल रहा है, काफी बढ़िया लग रहे हैं। अगर चाहो तो सेलेक्ट कर सकते हो। अगर यही आपको सेटिंग
अपने आइकन के ऊपर से अप्लाई करना है तो यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। अब आपके आइकन पर भी अप्लाई हो जाएगी। फिर यहाँ पे एक और सेटिंग और करने का फीचर मिल जाता है। अब जैसे कि इस समय हमारा ब्लू कलर यहाँ पर शो हो रहा है, तो इस कलर को आप यहाँ से क्लिक करके हम चेंज कर सकते हैं, जिसके लिए पहले इस फीचर को ऑन करेंगे। अब जिस किसी भी कलर को अगर हम यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं तो वही कलर अब आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। फोन में आपको ओल्ड वाला कंट्रोल सेंटर सेट किया हुआ मिलता है, तो यहाँ पर चाहो तो एक नया वाला कंट्रोल सेंटर भी लगा सकते हो, जिसके लिए थ्री डॉट पर क्लिक करने के बाद कंट्रोल सेंटर सेटिंग के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको ये सेलेक्ट करना होगा। अब आपको एक नया वाला कंट्रोल सेंटर कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएगा। फोन में आपको डायनेमिक इफेक्ट्स के फीचर मिलते हैं, जैसे कि आपके फोन पे कोई नोटिफिकेशन आती है या कोई भी इफेक्ट्स आप चेंज करना चाहते हैं तो वो आप बहुत आसानी से कर पाओगे, जिसके लिए आपको फोन की सेटिंग में जाना है या होम स्क्रीन के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको डायनेमिक इफेक्ट्स की फीचर मिल जाएंगे। अब यहाँ पे स्क्रीन पे से किसी भी एप्लीकेशन को ऑन करते हो तो उसका एनिमेशन किस तरह का आना चाहिए वो यहाँ से चेंज कर सकते हो। स्क्रीन को अनलॉक करते हो तो अब आपके एप्लीकेशन स्क्रीन पर किस तरह से एनिमेशन में आना चाहिए वो यहाँ से आप बदल पाओगे। फेस एनिमेशन चेंज करने का भी फीचर है, अगर आप चाहते हैं उसको भी बदल सकते हो। फिर यहाँ पे आपको चार्जिंग एनिमेशन स्टाइल चेंज करना हो तो यहाँ पे बहुत सारे चार्जिंग की जो एनिमेशन स्टाइल है वो भी चेंज करने का जो फीचर है वो देखने को मिल जाता है। अब यहाँ से एक स्टेप वापस आइए तो आपको लॉक स्क्रीन सेटिंग पर क्लिक करने के बाद बहुत सारी फीचर मिलेंगे, जिसके लिए आप लॉक स्क्रीन को कस्टमाइज कर सकते हो। अब आप एडिट के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप क्लॉक वगैरह जो रहती है उसको काफ़ी डिफरेंट तरीके से एडिट कर पाओगे। क्लॉक के ऊपर क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह की क्लॉक देखने को मिल जाती है। अगर आप कस्टम पर क्लिक करके यहाँ पे कोई नया शेप बनाना चाहो तो यहाँ पे इस तरह से इसको रिसाइज वगैरह कर सकते हैं और इसके और भी स्टाइल मिल जाते हैं। कलर वगैरह चेंज करने के लिए आप कलर के ऊपर क्लिक करके यहाँ से कलर वगैरह को भी सेलेक्ट कर सकते हो। जो भी कलर आप यहाँ पर सेलेक्ट करना चाहो इस तरह से आपको एड का जो ऑप्शन देखने को मिलता है कलर का वो भी सेलेक्ट कर सकते हो। फिर यहाँ पे कोई भी इन्फॉर्मेशन वगैरह डालनी हो तो वो भी डाल सकते हो। एंड फोन स्टाइल चेंज करने का जो फीचर है वो भी यहाँ पर आपको मिल जाता है। लॉक स्क्रीन का शॉर्टकट भी आप चाहो तो यहाँ से रिप्लेस कर सकते हो। जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे बहुत सारे शॉर्टकट ऐड करने का जो फीचर है लॉक स्क्रीन में जो आपको देखने को मिलते हैं इनको भी आप चाहो तो एडिट कर सकते हो। फोन में आपको क्विक एक्शन का फीचर मिलता है। जब आप फोन के वॉल्यूम डाउन बटन को लॉन्ग टाइम प्रेस करते हो लॉक स्क्रीन से जो कुछ भी आपने सेट किया हो वही आपका एक्सेस हो जाएगा। तो अभी आप तो फोन की फ्लैश लाइट ऑन हो रही होगी तो इसको कैसे चेंज कर सकते हो चलिए आपको बताते हैं। इसके लिए आपको जाना है फोन की सेटिंग में, स्क्रॉल करने के बाद शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी पर। अब यहाँ पर आपको क्विक एक्शन का जो फीचर है वो मिल जाएगा। इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ आपको फ्लैश लाइट होगा पहले से ही। अब यहाँ ओपन एप्स पे जाने के बाद जिस किसी भी एप्लीकेशन को सेलेक्ट करोगे वही एप्लीकेशन आपका ऑन हो जाएगा। वॉल्यूम डाउन बटन को आप लॉन्ग टाइम प्रेस करोगे तो यहाँ से इसको आप रिप्लेस कर सकते हो। अब यहाँ से वॉल्यूम डाउन बटन से आप चाहो तो कैमरा एप्लीकेशन को भी ऑन कर पाओगे, जिसके लिए यहाँ पर क्लिक करके जो कैमरा वाला फीचर है ये यहाँ से ऑन कर देना होगा। इसको ऑन कर दोगे जब कभी भी अब आप कैमरा एप्लीकेशन को ऑन करना चाहते हैं तो वॉल्यूम डाउन बटन को 2 बार प्रेस कीजिए लॉक स्क्रीन से, तो आप कैमरा एप्लीकेशन को भी कुछ इस तरह से ऑन कर सकते हो। इस फोन की स्क्रीन पर कभी भी आप 2 एप्लीकेशन को एक साथ चलाना चाहो तो वो भी यूज़ कर सकते हो, जिसके लिए आपको कोई भी एक एप्लीकेशन ऑन करना पड़ेगा। अब आप थ्री फिंगर से ऊपर की ओर जैसे करोगे तो इस फोन की स्प्लिट स्क्रीन ऑन हो जाएगी। फिर जिस किसी भी दूसरे एप्लीकेशन का फोन में आप यूज़ करना चाहते हैं इसके ऊपर क्लिक कीजिए तो 2 ऐप्स एक साथ एक स्क्रीन पर ऑन हो जाएंगे। इस तरह से 2 ऐप्स को कभी भी चला सकते हो। इनके बीच में चेंज करने का भी फीचर मिलता है, आप यहाँ पर क्लिक करके चेंज कर सकते हो। अगर इन दोनों एप्लीकेशन को ज़्यादातर आप यूज़ करते हो तो उसका एक शॉर्टकट बना सकते हो, जिससे यहाँ पर क्लिक करोगे इस आइकन पर क्लिक कर देना होगा तो स्क्रीन पर एक शॉर्टकट आ जाएगा। जब भी आप इसको ऑन करना चाहो तो इसके ऊपर क्लिक करके आप 2 ऐप्स को एक साथ इस तरह से चला सकते हो। उस फोन के अंदर स्मार्ट साइड बार का फीचर भी मिलता है। इस फीचर को ऑन करने के लिए फोन की सेटिंग में जाने के बाद यहाँ से आप स्क्रॉल करोगे तो शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी पर क्लिक करने पर स्मार्ट साइड बार का जो फीचर है यहाँ पर मिल जाता है। यहाँ से क्लिक करके इसको ऑन कर सकते हो। अब साइड बार यहाँ पर देखने को मिलेगा। जब आप इस तरह से इसको ऑन करोगे ना तो यहाँ पर कुछ ऐप्स वगैरह आपको सेट किए हुए मिलते हैं। इनमें से किसी भी एप्लीकेशन को अगर आप एक्सेस करोगे तो वो एप्लीकेशन कुछ इस तरह से स्मॉल विंडो में ऑन होगा, जिसमें आप यहाँ से क्लिक करके इसको रिसाइज वगैरह भी कर सकते हो। इसको क्लोज करना हो तो क्लोज भी कर सकते हो। सभी एप्लीकेशन का सपोर्ट मिलेगा। यहाँ पर क्लिक करके आप कोई भी एप्लीकेशन इस तरह से अगर ऑन करना चाहो तो वो आप इस फोन में कुछ इस तरह से ऑन कर सकते हो। अब एक स्टेप वापस आ जाइए, कुछ और भी फीचर यहाँ पर मिलते हैं जिनको अगर आप सेटअप कर लोगे तो और भी अमेजिंग तरीके से फोन को चला पाओगे। अब यहाँ पे आपको इजी टच का एक काफ़ी बढ़िया फीचर मिलता है, जिसमें यहाँ से क्लिक करके इसको ऑन तो कर ही सकते हो पर यहाँ पर कुछ फीचर मिलेंगे सेट करने के लिए। जैसे ही आपको स्क्रीन पर वॉल देखने को मिलती है, इसका स्क्रीन चेंज करने के लिए आपको यहाँ पे डिफरेंट फीचर मिल जाते हैं। स्क्रीन वगैरह इसका चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ इस तरह का आपको स्क्रीन मिल जाएगा। इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे कुछ शॉर्टकट वगैरह आपको ऐड किए हुए मिलते हैं। इनको भी आप चाहो तो किसी को हटा सकते हो, किसी डिफरेंट को ऐड करना तो ऐड भी कर सकते हो। इसका फायदा ये है जो भी एप्लीकेशन वगैरह यहाँ से आप एक्सेस करते हो ना तो वो एप्लीकेशन कुछ इस तरह से स्मॉल विंडो के अंदर ही ऑन होगा। तो यहाँ पे किसी और को ऐड करना है तो आप यहाँ पर क्लिक करोगे, यहाँ पर आप एप्लीकेशन वगैरह ऐड कर सकते हो। इसके बाद नीचे की ओर किसी भी कंट्रोल को हटाना हो तो यहाँ से आप हटा भी सकते हो। किसी को ऐड करना हो तो ऐड करने का फीचर भी मिल जाता है।
तो यहाँ पे आप कुछ और भी एक्शन को सेट कर सकते हो, जैसे कि इसके ऊपर डबल टैप करोगे तो डबल टैप से आप क्या सेट करना चाहते हैं यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमने कैलकुलेटर को सेलेक्ट किया है, इसके ऊपर डबल टैप करते ही हमारे फ़ोन का कैलकुलेटर ऑन हो जाएगा। तो इस तरह से बहुत सारे आपको जो एडिट के ऑप्शन है वो मिल जाते हैं, इनसे आप कस्टमाइज कर सकते हो। वापस आएंगे एक स्टेप, फोन में आपको वन हैंडेड मोड का फीचर मिलेगा, जिसमें चाहो तो इसको ऑन कर सकते हो। अब ये काफ़ी बढ़िया सा काम आएगा, जो कि आप वन फिंगर को इस तरह से कर दोगे तो फ़ोन एक हाथ से काफ़ी बढ़िया तरीके से आप चला पाओगे। तो इसको आप इस तरह से यूज़ कर सकते हो, इस तरह से आपको फुल स्क्रीन में करना हो तो वो आप कर पाओगे। वापस आएंगे फिर से एक स्टेप, फेस वीडियो फॉर वीडियो कॉलिंग का फीचर है, जो कि आपको जरूर से इनेबल कर लेना है। इसको इनेबल करने पर होता क्या है, जब भी आप वीडियो कॉलिंग पे बात करते हो तो उसमें ब्यूटी मोड जो फीचर रहता है वो ऑन हो जाता है, तो वीडियो क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाती है। तो अगर वीडियो क्वालिटी इंप्रूव करना चाहते हैं तो इस फीचर को जरूर से ऑन करें। वापस आएंगे एक स्टेप, आपको फ्लैश नोटिफिकेशन का फीचर भी फोन में मिलता है, चाहो तो यहाँ से इसको भी आप ऑन कर सकते हो। फोन के अंदर 3 बटन नेविगेशन एंड जेस्चर नेविगेशन यूज करने के लिए दोनों फीचर मिलते हैं। इनको चेंज करने के लिए आपको जाना होता है फोन की सेटिंग में, स्क्रॉल करने पर सिस्टम मैनेजमेंट पर। अब यहाँ पे आपको सिस्टम नेविगेशन के ऊपर क्लिक करने के बाद जेस्चर यूज करना है या आप बटन को सेट करना चाहते हैं वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो। इस फोन के अंदर आपको डॉक फीचर सेट करने का जो ऑप्शन है वो भी मिल जाता है, जैसे कि आईफोन में आपको एक डॉक देखने को मिलता होगा, वो भी आप इस फोन में सेट कर पाओगे। इसलिए स्क्रीन पर वन फिंगर से प्रेस एंड होल्ड करने के बाद होम सेटिंग पर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे दी डॉक के ऊपर क्लिक करने के बाद इस फीचर को ऑन कर दीजिए। अब आपके फोन की स्क्रीन पर देख सकते हो कुछ इस तरह का जो डॉक है वो देखने को मिल जाता है। फोन की बैटरी परसेंटेज आपको सूखी हुई देखने को नहीं मिलेगी, इसको भी आप चाहो तो फोन की सेटिंग में जाके ऑन करा सकते हो, जिसके लिए सेटिंग में जाने पर नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार पर क्लिक करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आपको स्टेटस आइकन पर क्लिक करना पड़ेगा। आप बैटरी स्टाइल को इनसाइड में शो कराना चाहते हैं या फिर आउटसाइड में शो कराना चाहते हैं वो सेलेक्ट कर सकते हैं। बैटरी स्टाइल चेंज करने का भी फीचर है, चाहो तो यहाँ से क्लिक करके बैटरी स्टाइल को भी आप इस तरह से बदल सकते हो। फोन में अगर आप चाहो तो किसी भी एप्लीकेशन को डुअल करके भी यूज कर पाओगे, जिसके लिए फोन की सेटिंग में जाने के स्क्रॉल करने पर एप्स पर क्लिक करना पड़ेगा। पहले ऐप क्लोन के ऊपर क्लिक करने के बाद जो भी एप्लीकेशन आपको यहाँ पर मिलते हैं उनका इस फोन के अंदर डुअल करके आप यूज कर सकते हो। तो ये कुछ अमेजिंग फीचर्स फोन के अंदर आपको मिल जाते हैं, जिनके बारे में हमने इस वीडियो में आपके साथ शेयर किया। आशा करते हैं आपको इनके बारे में जान के अच्छा लगा होगा एंड ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर से वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, अब एक और नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।